हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एक बार फिर से आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास लेके आया हूँ दोस्तों आज की क्लास में देखेंगे हम इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट 150 प्रश्न यानी 150 प्रश्नों को देखेंगे दोस्तों। और दोस्तों मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ जिस प्रकार से मैंने समझाया पूरे यूट्यूब पर ये प्रश्न किसी ने नहीं समझाए होंगे दोस्तों, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ दोस्तों। और दोस्तों ये वो प्रश्न हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, बहुत बार रिपीट हो रहे हैं दोस्तों। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ये तो इंट्रोडक्शन तो बना रहेगा, आप देखते रहना क्या है क्या नहीं। अगर आप 5 मिनट भी क्लास देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और दोस्तों अभी तक आपने ये क्लास नहीं देखी है, यूपी पुलिस कांस्टेबल जो री एग्ज़ाम 2024 है उससे रिलेटेड जितनी भी मैराथन है, जैसे कि एक हो चुकी है क्लास फर्स्ट हुई थी इंडियन पॉलिटी की, जिसमें हमने टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट जो 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं वो देखे थे। दूसरी क्लास में हमने क्या देखा था दोस्तों, 150 प्लस वन लाइनर प्रश्न देखे थे। तीसरी क्लास में हमने क्या देखा था दोस्तों, इकोनॉमी के प्रश्न देखे थे। और ये आज चौथी क्लास है, इसमें हम क्या देख रहे हैं, इंडियन ज्योग्राफी के क्वेश्चन। दोस्तों अगर आपने अभी तक ये क्लास नहीं देखी है तो सबसे पहले इन क्लासों को देखें दोस्तों, ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा आपको बता दूं, बताने से पहले कुछ पढ़ लेते हैं, उसके बाद सारा कुछ यही चलेगा। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न है, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। क्या नहीं, सही नहीं बताना है, कौन सा जोड़ा सही नहीं है ये चीज़ बतानी है। जैसे कि पहला है कि भारत का कुल क्षेत्रफल, अब जो भारत का कुल क्षेत्रफल है ये पूछ रहा है कितना है दोस्तों, ये है 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर। इसको मैं आसान भाषा में बताऊं कि 32,87,263 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर कितना है दोस्तों। जैसे यहाँ पे लिख दूँ 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, ये हमारा क्या है, ये हमारा पूरा क्षेत्रफल है दोस्तों भारत का। और ये क्या है 2.4% है पूरे विश्व का जितना भी है उसका। ये आपको याद रखना है कितना है दोस्तों, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। ये पूरे विश्व का कितना है 2.4%। ठीक है दोस्तों, आगे बात करें भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है, कौन सा दोस्तों, अक्षांशीय विस्तार। अब भारत जैसे मान लो ये भारत है, ठीक है, एक रॉ डायग्राम है, नहीं तो मैं और अच्छे से, अगर आपको और अच्छे से देखना है तो ये लीजिए, जैसा आप कहेंगे वैसा मिलेगा आपको। ठीक है दोस्तों, आप जैसा बोलें तैसा। ये भी एक रॉ डायग्राम है, मान लो इससे तो अच्छा यही है दोस्तों, इसको मिटा देते हैं। अब इसमें देखते हैं यानी अक्षांशीय विस्तार। अक्षांश देखेंगे आगे क्लास में कि अक्षांश क्या होता है, और भी क्लासें होंगी, ये पहली क्लास है। आज 150 प्रश्न है, जो अगली क्लास होगी हम उसमें 300 प्रश्न कर देंगे। 300 कौन से, 150 नए, और 150 इन प्रश्नों का रिवीजन बहुत ज़रूरी। आप क्या है, आप पढ़ रहे हैं, पढ़ने से काम नहीं चलेगा, आप एग्ज़ाम में कितना ले जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आप एग्ज़ाम रूम होगा उसमें आप कितना ले जा रहे हैं उससे फ़र्क पड़ेगा, आप पढ़ कितना रहे हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा दोस्तों। तो अक्षांशीय विस्तार क्या है दोस्तों, ये 8, ये यहाँ से है कितना 8 अंश 4 मिनट से लेकर कितना है 37 अंश 6 मिनट। ठीक है दोस्तों, ये ठीक है। अगला क्या है 68 अंश 97, ये आ जाएगा 68 इधर, और 68.7, और इधर 97.25। ये आपको याद रखना है, आगे और भी चर्चा होगी इसकी, बहुत बार रिवीजन हो जाएगा दोस्तों। बस आप क्लास को अंत तक देखें दोस्तों। राज्यों की संख्या कितनी है, राज्यों की संख्या अभी 26 नहीं, अभी कितनी है 28। तो इसका आंसर कौन सा गलत हो जाएगा, ये वाला, बस इतना है, ये हो गया दोस्तों। चलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है दोस्तों, बाकी के सभी ऑप्शन ठीक हैं। अब इधर देख लेते हैं बहुत अच्छे से, कितना है 2.4,
यानी कितना है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। जनसंख्या के अनुसार जैसे 11 की जनसंख्या देखेंगे सन 2011 की, उसके अनुसार तो दूसरे ही नंबर पर है। ठीक है दोस्तों, लेकिन अभी जो जनगणना नहीं हुई है, अगर होती तो कौन से नंबर पर आ जाएगा, ये पहले नंबर पर आ जाएगा भारत जनसंख्या में। और ये वैसे कौन सा है, 7वां सबसे बड़ा देश है। अब 7वां तो इससे बड़े भी होंगे, बड़े कौन कौन से हैं, जैसे रूस हो गया नंबर 1, दूसरे पर कनाडा, तीसरे पर चीन, चौथे पे USA, 5वें पे ब्राज़ील और 6वें पे ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद 7वें पे कौन सा है, भारत। यानी ये क्या है, भारत की विश्व में स्थिति बताई गई है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया पूरा। आगे देखते हैं। आगे भारतवर्ष आकार में विश्व का कौन सा है, 7वां है दोस्तों। इसका कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, इसका आंसर C हो जाएगा। अब इधर देख लेते हैं मैप में। पहले पर क्या है, रूस, और दूसरे पर कनाडा, तीसरे पर USA, चौथे पर चीन, 5वें पर ब्राज़ील, 5 के बाद 6 पर ऑस्ट्रेलिया, 7 पर भारत, और फिर 8 के बाद अर्जेंटीना, 8 के बाद 9 कजाकिस्तान, और 10 पे अल्जीरिया। आपको जो टॉप 10 हैं उनका क्षेत्रफल बता दिया गया है। अगर आप जो नोटबुक है उस पर नोट कर लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा दोस्तों। ठीक है, आगे बात करें। आगे इस प्रश्न को करते हैं। पहला है कि भारत विश्व का 6वां, ये थोड़ा आपने अभी पीछे सुना है, 6वां कहाँ है, ये 7वां है, तो ये हो जाएगा गलत। अगर आप एक गलत करेंगे तो उसके हिसाब से ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। अब कौन से बचे हैं, 3 ऑप्शन बचे हैं। संसार का लगभग 2.4% क्षेत्रफल भारत के अंतर्गत आता है, ये यहाँ तक तो ठीक है। ठीक है, ये वाला ठीक है। कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है, ठीक है, 23.5 डिग्री, जो अक्षांशीय विस्तारों को 2 बराबर भागों में बांटती है। अक्षांशीय विस्तार को, ठीक है दोस्तों, इसको भी हम सही कर देते हैं। ठीक है, भारत पूरी तरह से उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है, ये थोड़ा गलत हो जाएगा। इसको हम देखेंगे दोस्तों, आपको बताएंगे डिटेल में। यहाँ पे देख लें, जैसे ये है 023, ये उष्ण कटिबंधीय ये रहता है। ये है 0 डिग्री भूमध्य रेखा। ठीक है, भूमध्य रेखा से ऊपर कर्क रेखा, नीचे मकर रेखा, 23.5 पर क्या है, कर्क रेखा, और 23.5 साउथ पर क्या है, मकर रेखा। इनके बीच का जितना भी क्षेत्रफल होता है उसी को क्या बोलते हैं, उष्ण कटिबंधीय। तो जो भारत है, भारत आधा उष्ण में है और आधा कहाँ पर है, उपोष्ण में। ठीक है दोस्तों, तो ये वाला आंसर गलत हो जाएगा। तो इससे ये भी गया, ये भी गया, इसका आंसर क्या हो जाएगा, C। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर क्या है, C। आगे देखते हैं। भारत के निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है। अब ये पूछ रहा है, असत्य पूछ रहा है। ये वाला ठीक है, भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, ये ठीक है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा, ये भी ठीक है। इसकी भूमि सीमा विस्तार कितना है, 15,200 किलोमीटर, ये कौन सा है, स्थली, ये भी ठीक है। जैसे जो भी भारत है तो जो ये वाला स्थली है, और नीचे कौन सा है, ये तटीय है, तो ऊपर वाला ये ठीक है। ठीक है दोस्तों, सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम में नहीं होता है, अरुणाचल प्रदेश में होता है, ये गलत हो जाएगा। इसका आंसर यही हो जाएगा दोस्तों, D। आगे बात करें, कितने भारतीय प्रदेश से होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 8। अब देख लेते हैं बहुत अच्छे से। कर्क रेखा, जैसे ये है भारत, और ये भारत के बीच से होकर ये जा रही है क्या, कर्क रेखा। कर्क रेखा यानी 23.5 डिग्री उत्तरी, यानी नॉर्थ अक्षांश। ठीक है दोस्तों, अब कहाँ कहाँ से जाती है, एक तो गुजरात से, दूसरा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिज़ोरम। कितना हो गया, 1 2 3
4, 5, 6, 7 और एक और है 8 यानी राजस्थान। ठीक है दोस्तों, कितने तो कितने राज्य हैं दोस्तों? राज्य हो गए 8। एक तो ये प्रश्न बन सकता है और आपको 8 राज्यों को याद करना पड़ेगा कि पहला गुजरात है, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये आपको एग्जैक्ट याद रहने चाहिए। अगर आप 1-2 बार पढ़ेंगे तो आपको ये याद हो जाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, कौन कौन से जो प्रश्न बन सकते हैं, जैसे जो कर्क रेखा गुजरती है भारत को लगभग 2 बराबर भागों में, जैसे ये भारत है तो ये यहाँ से गुजरेगी तो भारत को कैसे 2 बराबर, ये आपको भी दिख रहा है कि बराबर 2 भागों में डिवाइड कर देती है। इसके अलावा बताऊं दोस्तों, यही कर्क रेखा माही नदी को 2 बार काटती है। ठीक है दोस्तों, कितनी बार? 2 बार। माही नदी को कितनी बार? 2 बार काटती कर्क रेखा दोस्तों। और ये भारत को, और इसके अलावा क्या है दोस्तों, इसके अलावा ये 8 राज्य एक बार फिर से देखते हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है दोस्तों, ये इतना बेसिक हो चुका है। अब लगाते हैं प्रश्न। जैसे पहला प्रश्न है कि कर्क रेखा गुजरती है मध्य प्रदेश से, त्रिपुरा, मिजोरम, तीनों राज्यों से गुजरती है। इसका आंसर ये हो गया। आगे, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। त्रिपुरा से गुजरती है, छत्तीसगढ़ और झारखंड, मिजोरम, इन सब से गुजरती है, लेकिन मणिपुर से नहीं। मैंने अभी कोई मणिपुर का नाम नहीं लिया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मणिपुर। आगे, निम्नलिखित भारत की नदियों में से कौन कर्क रेखा को 2 बार काटती? तो वो कौन सी है दोस्तों? माही नदी। इसकी भी बात की थी। आगे, गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित बलांग के समय कितने घंटे का अंतर है? वो कितना है दोस्तों? 2 घंटे का। इसका आंसर ये हो जाएगा। अब इधर देखते हैं थोड़ा, जैसे ये हमारे क्या है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, यही है हमारा भारत का मानक समय। ठीक है दोस्तों, भारत का मानक समय रेखा कितनी है? 82.5 डिग्री। ग्रीनविच यानी GMT से लगभग कितने? 5.5 घंटे आगे है दोस्तों। कितना? 5.5 घंटे। ये भारत के कितने? 5 राज्यों से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये आपको याद रहने चाहिए। एक बार फिर से मेरे साथ दोहराएं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। और दोस्तों ये उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से गुजरती है। कहाँ से? उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से। और गुजरात एवं अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय मान में लगभग कितना अंतर है? 2 घंटे का। प्रश्न भी वही है जो इसमें है दोस्तों। कौन कौन सा है? उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया और उड़ीसा हो गया और आंध्र प्रदेश हो गया दोस्तों। अब यहाँ से यहाँ के बीच में कहाँ से? गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच में जो अंतर है 2 घंटे का, वो एक बार समझ लें दोस्तों। आपको बता दूं, जो पृथ्वी है अपने अक्ष पर यानी 360 डिग्री चक्कर लगाने में कितना समय लगाती है? 24 घंटे। अगर ये है 24, सॉरी ये अंश है, ये हावर्स है, तो 1 हावर्स में कितना चक्कर लगाएगी? ये लगाएगी लगभग 15 अंश। ठीक है दोस्तों, और 15 अंश इधर ले लेते हैं। 15 अंश बराबर 1 घंटा, 1 घंटा बराबर क्या हो जाएगी? 60 मिनट। तो 1 अंश बराबर कितना हो जाएगा? 4 मिनट। ये आपको याद रखना है। वहीं अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के मध्य यानी गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच में कितना अक्षांश है? 30 अंश। कितना है अंतर? कितना है? 30। 30 से इधर कितना है? 68। इधर कितना है? 97 अंश। इधर 8 है और इधर 37 है, जो हमने अक्षांशीय विस्तार किया था। 68 के बाद तभी तो इधर आया है 82। तो 68 और 97 के जो बीच का अंतर है वो कितना है दोस्तों? 30 अंश। तो 30 अंश है और 1 अंश बराबर कितना है? 4 मिनट। तो इसमें 4 का
गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगी 120 मिनट। 120 मिनट का मतलब है 2 घंटा। ये आपके बीच में आ गया है दोस्तों। इतना ही है कंसेप्ट। अब आपके सारे प्रश्न लग जाएंगे अगर आपने ये अच्छे से समझा है दोस्तों। चलिए, जैसे भारतीय मानक समय की यामोत्तर रेखा नहीं गुजरती, कहाँ से नहीं गुजरती? आंध्र प्रदेश से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है, उत्तर प्रदेश से भी गुजरती है। गुजरती कहाँ से नहीं है? वो गुजरती नहीं है महाराष्ट्र से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। आगे बात करें, भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82.5 डिग्री किस नगर से होकर गुजरती है? तो किससे? इलाहाबाद। इलाहाबाद के कौन से? नैनी। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर डी हो जाएगा। आगे, निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की प्रमाणिक माध्याह्न रेखा है, यानी भारतीय समय रेखा है? तो कौन सी है दोस्तों? वो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। आगे बात करते हैं, भारतीय मानक समय IST निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप लिया गया है? वो कौन सा है दोस्तों? इलाहाबाद का नैनी। आगे बात करें, भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच GMT के बीच का अंतर कितना है? 5.5 घंटे। ये सारा कुछ देख चुके हैं, सारा कुछ, एक एक चीज़, इतना ही आएगा। अब है भारत का दूरस्थ दक्षिणी बिंदु कौन सा है दोस्तों? वो ये है दोस्तों, वो हो पॉइंट कालीमेर पर। ठीक दोस्तों, अब इधर देख लेते हैं अच्छे से। इधर बात करें दोस्तों, सबसे पश्चिमी कौन सा है दोस्तों? गुवाहाटी। ये कौन सा राज्य है? गुजरात। पश्चिमी कौन सा है? गुवाहाटी, गुजरात में। पूर्वी कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश राज्य। कौन सा है? किबुतु। उत्तरी कौन सा है? इंदिरा कॉइल। ये कहाँ पर? सियाचिन, लद्दाख में। सबसे दक्षिणी कौन सा है? कन्याकुमारी। ये कहाँ पर है? तमिलनाडु। ये किसका है? मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है। और पूरे भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? वो है दोस्तों इंदिरा पॉइंट। ये कहाँ पर है? ग्रेट निकोबार में। इधर भी देखते हैं, दक्षिण में इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है? ग्रेट निकोबार में। पूर्व में कौन सा है? किबुतु, अरुणाचल प्रदेश में। पश्चिम में क्या है? गुवाहाटी, गुजरात में। उत्तर में क्या है? लद्दाख में, इंदिरा कॉल। इतना ही पूछा जाएगा और इसका अक्षांश आपको याद रहना चाहिए, 68 अंश लगभग। इधर कितना है? 97 अंश 25 मिनट। इधर कितना है? 8 अंश 4 मिनट। इधर कितना है? 37 अंश। ठीक है दोस्तों, और ये कुछ 6 करके, 6 अंश 4 मिनट करके इधर है। तो ये चीज़ आपको याद रहनी चाहिए। और इधर देखें, क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। और अवस्थिति कहाँ है? एशिया महाद्वीप में है। आकृति इसकी कौन सी? चतुष्कोणीय, जैसे कि हम बना रहे हैं। ठीक है, यही है इसकी आकृति है। अगर हम देशांतर के हिसाब से देखें तो ये किस में है? पूर्वी गोलार्ध में। अक्षांश के हिसाब से किस में है दोस्तों? ये उत्तरी गोलार्ध में। ये आपको बेसिक नॉलेज हो गई। अब आगे लगाते हैं प्रश्न कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ पर है? वो कहाँ पर है? बड़ा निकोबार में। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर ये हो जाएगा। भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? वो कहाँ पर है दोस्तों? बड़ा निकोबार में। ये सारा कुछ देख चुके हैं दोस्तों। आगे, भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? वो कौन सा है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। इसका आंसर डी हो जाएगा। भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु कौन सा है? वो कौन सा है? अब ये इसके लिए बोल रहा था। अब इसमें ये सबका सेम है, कहाँ से लगा लोगे आप? लेकिन आपको याद रहना चाहिए पूर्वी। अब जैसे गुजरात आपको याद है, अब गुजरात में 2 हैं, ये तो हटा दिया। अब पश्चिमी है, पूर्वी। अब 100 से अगर 100 बच्चे लिए जाएंगे, 100 में से बता रहा हूँ सबसे ज़्यादा कौन सा लगाएंगे? वो लगाएंगे इसको। ठीक है दोस्तों, और बाकी के जो जिन्होंने पढ़ा है वो किसको लगाएंगे? ये। तो इसका आंसर यही है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये। आगे बात करें, भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर तीनों आकर मिलते हैं? तो वो कौन सा है दोस्तों? वो है कन्याकुमारी। अब इसको भी देख लेते हैं। जैसे ये है, ये हमारा भारत है, तो इधर क्या है? बे ऑफ
बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी। इधर क्या है, अरेबियन सी, ठीक है। इधर क्या है, हिंद महासागर, ठीक है। तो इसको, ये कौन सा पॉइंट है, ये है कन्याकुमारी। कौन सा है दोस्तों, कन्याकुमारी। यही मिलता है तीनों सागरों से। क्वेश्चन क्या है, वह है भारत का वह कौन सा स्थान है जहाँ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं, तो वो कौन सा है दोस्तों, कन्याकुमारी। इसका आंसर ये हो गया। आगे बात करें, निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है, किसकी नहीं मिलती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, मणिपुर की नहीं मिलती है। इधर देख लें, ये है बांग्लादेश, ठीक है दोस्तों, ये बांग्लादेश है। अब बांग्लादेश से सीमा देखेंगे किस किस की लगती है। बांग्लादेश से मिजोरम की लगती है, त्रिपुरा की लगती है, मेघालय की लगती है, असम की लगती है, ठीक है दोस्तों, और पश्चिम बंगाल की लगती है। कितने राज्य हो गए, ये 5 राज्यों की सीमा लगती है। मणिपुर की नहीं लगती, नागालैंड की नहीं लगती है, अरुणाचल प्रदेश की नहीं लगती है, और वो ऑप्शन में यही राज्य रखता है दोस्तों। उसमें भी सबसे ज़्यादा मणिपुर, मिजोरम की लगती है, त्रिपुरा की लगती है, और त्रिपुरा को ये 3 बार काटता है, 1 2 3, ठीक है। और असम को इधर भी काटता है, इधर भी काटता है असम को, ठीक है दोस्तों। ये है मेघालय, ये है पश्चिम बंगाल। तो आपको इतना ही इधर से याद रहना चाहिए। इसके अलावा और भी देख लें, जैसे ये सिक्किम है, सिक्किम से किस किस की सीमा लगती है, चीन की लगती है, नेपाल की लगती है, और भूटान की भी लगती है। किससे, सिक्किम से, ये भी याद रहना चाहिए। आगे बात करें, बांग्लादेश की सीमा से लगे राज्य, तो वो कौन कौन से हैं दोस्तों, वो हैं दोस्तों मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, ठीक है दोस्तों। मणिपुर नहीं है। अब मणिपुर अगर आप देखेंगे तो इसमें भी है मणिपुर, इसमें नागालैंड है, ये है ही नहीं है दोस्तों, ये सिक्किम भी नहीं है, उधर पश्चिम बंगाल है, उधर नागालैंड नहीं है। तो ये आपको याद करनी पड़ेंगे दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा सी, मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। आगे बात करें, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा भूटान राष्ट्र से के साथ नहीं मिलती है, यानी भूटान के साथ नहीं मिलती है, तो इसका आंसर पश्चिम बंगाल की मिलती है, ठीक है दोस्तों। अरुणाचल प्रदेश की मिलती है, मेघालय की नहीं मिलती है दोस्तों, मेघालय बहुत दूर हो गया दोस्तों। इधर थोड़ा देख लेते हैं दोस्तों, सीमावर्ती राज्य, जैसे कि हम एक एक कर देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान की। किसकी दोस्तों, पाकिस्तान की। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान से गुजरात की सीमा लगती है, राजस्थान की लगती है, पंजाब की लगती है, और अब 2 यूटी यानी जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख की लगती है। तो ये आपको याद रहना चाहिए, किसकी, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। कौन कौन से राज्य हैं, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, जम्मू एंड कश्मीर हो गई और लद्दाख हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं चीन की। चीन की बात करें, चीन से लद्दाख की सीमा लगती है, हिमाचल प्रदेश की लगती है, उत्तराखंड की लगती है, और उसके बाद सिक्किम की लगती है और अरुणाचल प्रदेश की लगती है। इन राज्यों के किससे लगती है सीमा, चीन से, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश हो गया, सिक्किम हो गया, और क्या हो गया दोस्तों, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख। उसके बाद करते हैं नेपाल की बात। नेपाल से उत्तराखंड की लगती है, उत्तर प्रदेश की लगती है, और बिहार की लगती है, और सिक्किम की लगती है इन राज्यों की, और पश्चिम बंगाल की भी लगती है। ये पश्चिम बंगाल तो बहुत वो है दोस्तों, पश्चिम बंगाल की नेपाल से भी लगती है, भूटान से भी लगती है, और बांग्लादेश से भी लगती है। ये आपको याद रखना है। कौन सा दोस्तों, जो पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल की एक तो नेपाल से लगती है, जैसे ये आप यहाँ से जाएंगे यूँ इधर से यूँ होकर यूँ, ये है, ये चीज़ है, ये है हमारा बांग्लादेश, देखते हैं, ये है बांग्लादेश। अब बांग्लादेश के किससे, नेपाल से भी लग रही है, भूटान से भी लग रही है, और बांग्लादेश से भी लग रही है सीमा। तो ये किसकी, पश्चिम बंगाल।
अब उसके बाद देखते हैं भूटान। भूटान की सिक्किम से लग रही है, पश्चिम बंगाल से लग रही है, असम से लग रही है और अरुणाचल प्रदेश से लग रही है। ठीक है दोस्तों, ये राज्य हो गए। इसके अलावा देखें हम म्यांमार। म्यांमार से किसकी लगती है? अरुणाचल प्रदेश की लगती है, नागालैंड की लगती है, उसके बाद मणिपुर की लगती है, मेघालय की नहीं लगती है, त्रिपुरा की भी नहीं लगती और मिज़ोरम की। तो कौन कौन से हो गए? मिज़ोरम हो गया, मणिपुर हो गया और नागालैंड हो गया और अरुणाचल प्रदेश। इन 4 राज्यों की इससे सीमा लगती है। ये भी हो गया। इसके बाद बांग्लादेश हो गया, राजस्थान, अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान से केवल और केवल लद्दाख की सीमा लगती है। ये है अफ़गानिस्तान वाला। अफ़गानिस्तान से सबसे कम सीमा लगती है, इतनी। ये है अफ़गानिस्तान से। ये आपको बता दूं, ये मात्र लद्दाख से इसकी सीमा लगती है। लद्दाख से बताऊं अंतर्राष्ट्रीय कितनी सीमा अफ़गानिस्तान से लद्दाख की लग रही है। लद्दाख से अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और चीन, 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श कर रही हैं लद्दाख को। और 3 किसको कर रही हैं? सिक्किम को कर रही हैं। 3 कौन कौन सी? एक तो हो गया नेपाल, भूटान, ठीक है, और इधर ये बांग्लादेश नहीं लग पाता है दोस्तों, तो 2 ही हैं। आगे बात करें, ये श्रीलंका और भारत को अलग करने वाली कौन सी संधि है? वो है पाक जल संधि। ठीक है दोस्तों, और वो तो आपने पढ़ाई होगा बचपन में BA। क्या है दोस्तों? जैसे बचपन में BA। बा से बांग्लादेश, चा से चीन, पा से पाकिस्तान, ना से नेपाल, मा से म्यांमार, बा से भूटान, आ से अफ़गानिस्तान। ये हो गए 7। बांग्लादेश, ठीक है, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफ़गानिस्तान। सबसे कम किसकी है? भूटान की, सॉरी अफ़गानिस्तान। सबसे ज़्यादा किसकी है? बांग्लादेश की। यही प्रश्न पूछता है, इसके अलावा कुछ नहीं पूछेगा। जैसे निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से वहनिष्ठ नहीं लगती है? तो किसकी नहीं लगती है दोस्तों? वो असम की नहीं लगती है। नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश की लगती है दोस्तों। आगे बात करें, भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? तो वो कौन सा है दोस्तों? पंजाब बनाता है, जम्मू एंड कश्मीर बनाता है, राजस्थान बनाता है, गुजरात बनाता है। तो आंसर इसका B हो जाएगा। आगे, नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म कौन सा है? जो नेपाल के पड़ोसी राज्य हैं वो कौन सा है दोस्तों? सिक्किम और बिहार। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर ये हो जाएगा। आगे बात करें, निम्नलिखित में से किस राज्य की भारत के साथ सबसे लंबी सीमा है? वो किसकी दोस्तों? बांग्लादेश की सबसे लंबी है। आगे बात करें, भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई है। भारत और पाकिस्तान, वो कौन सी दोस्तों? रेड क्लिफ। इसका आंसर ये हो जाएगा। आगे, डूरंड रेखा, ये किसके बीच में है? भारत और अफ़गानिस्तान के बीच में। इसका आंसर A हो जाएगा दोस्तों। आगे, भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी है? ये अध्यारोपित है, ये नेचुरल नहीं थी पहले से, हमने इसको अपने अनुसार रखा है, अध्यारोपित किया है दोस्तों। जैसे कि और सीमाएं हैं, जैसे कि आपको बता दूं, भारत और चीन के बीच में अध्यारोपित नहीं है। जैसे कि चीन के बीच में और नेपाल के बीच में जो हिमालय है वो एक नेचुरल सीमा है दोस्तों, ये कोई अध्यारोपित नहीं है। और लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच में अध्यारोपित है। इसका आंसर A हो जाएगा। आगे, भारत और चीन के बीच सीमा को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है मैकमोहन। और भारत पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ, भारत अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा। आगे, किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? वो क्या है दोस्तों? पाक जलडमरू प्रदेश। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर B हो जाएगा। आगे, भारत के किस प्रदेश की सीमा 3 देश यानी नेपाल, भूटान एवं चीन से लगते हैं? वो कौन सा है दोस्तों? सिक्किम। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिक्किम। उसकी सिक्किम की नेपाल से भी लगती है, भूटान से भी लगती है और चीन से भी लगती है। आगे है, बांग्लादेश से नहीं लगती। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसके
3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, वो कौन सा है दोस्तों? त्रिपुरा। यानी एक ही देश की हैं लेकिन तीनों ओर से हैं। ठीक है दोस्तों। भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम, इसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा बचपन में भी ये, बचपन में यानी बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, ठीक है, पूरा ये याद रखना पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश। बचपन में भी ये उल्टा चल रहा है। आगे, भारतीय महाद्वीप मूलतः एक विशाल खंड भूखंड का भाग था जिसे कहा जाता है, उसे कहा जाता है कौन सा? गोंडवाना लैंड। एक होता था गोंडवाना लैंड, एक होता था अंगारा लैंड। ठीक है दोस्तों। पैंथालासा और पेंजिया ये 2 भूखंड से, एक था पानी वाला, एक था स्थलीय। ये बहुत फिजियोग्राफी का भाग है, इसको अगर डिटेल में देखेंगे तो 1-1.5 घंटा चला जाएगा। तो इससे क्या है, आपको याद रखना चाहिए क्या है? गोंडवाना लैंड का भाग है दोस्तों। आगे इसको देख लेते हैं थोड़ा, भारत के भू आकृति प्रदेश। ठीक है दोस्तों। जैसे ये वाला हिस्सा क्या है दोस्तों? ये है हिमालय वाला क्षेत्र, ये है जितना भी है हिमालय। इधर बोलते हैं पूर्वोत्तर हिमालय, इसको बोलते हैं उत्तर पर्वतीय प्रदेश। और जो ये वाला भाग है, ये आपके कभी कभार एग्जामों में पूछ लेता है, ये है सिंधु गंगा का मैदान, इसको बोलते हैं मरुस्थल, मरुस्थलीय क्षेत्र, थर्मोस्थल। इसको बोलते हैं मध्य उच्च भूमि, इसको बोलते हैं दक्कन का पठार। क्या बोलते हैं दोस्तों? दक्कन का पठार। इस वाले भाग को पूरे को क्या बोलते हैं? पश्चिमी तटीय मैदान। ये क्या है? लक्षद्वीप। इसको क्या बोलते हैं? पूर्वी तटीय मैदान। ठीक है दोस्तों। और ये क्या है? अंडमान निकोबार। ये चीज़ आपको एक फॉर्मल डायग्राम पर बनाकर याद करनी चाहिए। आगे, केरल का कुट्टनाड। कुट्टनाड किसके लिए प्रसिद्ध है? ये क्या है? जो समुद्र है, समुद्र स्तर से भी न्यूनतम ऊंचाई पर वहाँ क्या होती है? कृषि होती है। भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है ये, बी। इसका आंसर बी हो जाएगा। आगे, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान भारत की नवीनतम है? वो कौन सी दोस्तों? गोंडवाना चट्टान। और बाकी की ये बहुत पुरानी है, विंध्यन हो गया, कोडप्पा हो गया, धारवाड़ हो गया, ये सारी पुरानी चट्टान है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल है? तो वो कौन सा है दोस्तों? सिंधु मरुस्थल, अभी देखा था दोस्तों। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। आगे, उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं दोस्तों? ठीक है दोस्तों, इसका आंसर आपको देना है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें इसका आंसर। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे दोस्तों। मैं ऐसे ही बहुत अच्छी क्लास कराऊंगा दोस्तों। अभी जो जियोग्राफी है उसके बहुत सारे लगभग 500 तक प्रश्न ले जाऊंगा। 500 प्रश्न कराने हैं मुझे, 500 जियोग्राफी के कराने हैं, 500 पॉलिटी के कराने हैं दोस्तों, लगभग 300-400 इकोनॉमी के करा रहे हैं, और हिस्ट्री के अलग अलग कराने हैं, एंसेंट के अलग, मेडिवल के अलग, मॉडर्न के अलग। ठीक है दोस्तों। उसके बाद और कौन जैसे साइंस हो गए, साइंस के अलग, फिजिक्स के अलग, बायोलॉजी के अलग, केमिस्ट्री के अलग, इन्वायरमेंट के अलग, इन सब के प्रश्न कराऊंगा दोस्तों। उसके लिए आपको क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करें, कैलाश पर्वत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अवस्थित है? तो कैलाश कहाँ पर है? तिब्बत में। इसकी बात करें, ये भारत है, तो कैलाश कहाँ पर है? ये है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश। ये क्या है? ट्रांस हिमालय है। कौन सा है दोस्तों? ट्रांस हिमालय का पार्ट है। कौन सा है? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और ये है कैलाश। जो काराकोरम है, इसके इसी भाग में क्या है? केटू पर्वत। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रहना चाहिए। तो ये किसका है दोस्तों? तिब्बत का भाग है। जैसे इधर देखें, इसको बता दूं, ये क्या है दोस्तों? ये है काराकोरम श्रेणी। ये कौन सी दोस्तों? लद्दाख। ये कौन सी दोस्तों? ये है जास्कर यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। ये है कैलाश। ये कहाँ पर है? तिब्बत में। और यहीं पे क्या है? ये है मानसरोवर झील। क्या है दोस्तों? मानसरोवर झील। यहीं से ब्रह्मपुत्र निकलती है, और यहीं से कौन सी निकलती है दोस्तों? यहीं से निकलती है सिंधु नदी। उसके बाद रेंज की बात करें,
तो ये है हमारा कौन सा, ये है हमारा ग्रेटर हिमालय। कौन सा, महान हिमालय सबसे लंबा है। ये कहाँ तक है, नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरुआ तक फैला हुआ है। कहाँ से दोस्तों, नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरुआ तक। उसके बाद है ये कौन सा, ये है मिडिल हिमालय। कौन सा है दोस्तों, मिडिल हिमालय यानी मध्य हिमालय, और इसी को बोलते हैं लघु हिमालय। उसके बाद ये लास्ट में कौन सा है, ये है शिवालिक। कौन सा है दोस्तों, शिवालिक। ये सबसे दक्षिणी वाला हिमालय है। उसके बाद ये कौन सा है, ये पूर्वोत्तर हिमालय है। और ये जो कुछ पहाड़ी हैं मेघालय में, गारो, खासी, जैंतिया, ये आपके एग्जामों में बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। कौन सी दोस्तों, गारो, खासी, जैंतिया। वहीं ये है K2। कौन सा है दोस्तों, K2। और ये है माउंट एवरेस्ट। इनकी बात करें, जो माउंट एवरेस्ट है वो है नेपाल में, लेकिन पूरे विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। दूसरे नंबर पर आता है K2। कौन सा है दोस्तों, K2। ये कहाँ पर है, ये है कराकोरम श्रेणी में। लेकिन अगर भारत की बात करें तो भारत में सबसे ऊंचा पर्वत एक तो K2 लगाते हैं। K2 जब है जब ये हमारा हो, लेकिन ये किसका है, ये है भाग है POK। किसका, POK। POK मतलब पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। तो ये कहाँ पर आता है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में आता है। तो जो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है वो कौन सा है, वो है कंचनजंगा। ये कहाँ पर है, सिक्किम में। तो ये चीज़ आपको याद रहनी चाहिए, ये कहाँ पर है, सिक्किम में, कंचनजंगा। और ये है अरुणाचल प्रदेश में, डाफला हो गया, मिसनी हो गया, पटकाई हो गया, अबोर हो गया, नागा हिल हो गया, मिजो हिल हो गया। ये आपको याद रखनी है दोस्तों। लेकिन ये जैसे ये वाली बता दूं, जैसे पटकाई होगी, पटकाई पहाड़ी होगी, नागा होगी, मिजो हिल होगी, मिसनी होगी, डाफला हो गई, ये किसका भाग है, ये दोस्तों हिमालय का भाग है। लेकिन गारो, खासी, जैंतिया ये हिमालय का भाग नहीं है। ये किसका है, ये है प्रायद्वीप भारत का भाग है। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ हो गई। और वहीं कराकोरम श्रेणी पर एक और है, ये है राकापोसी। ये अपनी तीव्र ढाल के लिए जानी जाती है। तो इसमें सारा कुछ हमने चर्चा कर ली है। अब इसके आगे प्रश्न देखते हैं। हिमालय के किस भाग पर करेबा भू आकृति पाई जाती है। तो करेबा कहाँ पर पाई जाती है दोस्तों, ये एक मिट्टी है करेबा, इसमें केसर की खेती होती है। ये कहाँ पर पाई जाती है, कश्मीर हिमालय में। इसका आंसर डी हो जाएगा। आगे, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी नवीनतम सबसे नई है। तो वो कौन सी है दोस्तों, हिमालय। कौन सी दोस्तों, वो है हिमालय। दूसरे नंबर पर कौन सी आती है, अरावली। सॉरी, सबसे पुरानी कौन सी है, अरावली। सबसे न्यू कौन सी है, हिमालय। आगे, हिमालय पर्वतीय श्रेणियां निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा है। हिस्सा नहीं है। अगर आपने पढ़ी होगी जियोग्राफी कभी भी, तो आपने देखा ये एक रिवीजन सीरीज है दोस्तों। तो कभी भी आपने ये नहीं सुना होगा कि उत्तर प्रदेश में कोई हिमालय का भाग है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हिमालय यानी उत्तर प्रदेश। इसका आंसर हो जाएगा बी यानी उत्तर प्रदेश। आगे, ग्रेट हिमालय की ऊंचाई क्या है, वो क्या है, 8,850। ठीक है। आगे बात करें, किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी, वो किसके बीच है, बेहद हिमालय और पीर पंजाल। अगर आप उस डायग्राम को अच्छे से देखते तो ये भी आपके समझ में आ जाता, उसमें है ये भी। पीर पंजाल श्रेणी कहाँ पर है, वो कहाँ पर है दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर में। आगे, निम्नलिखित समूह से पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का क्रम। तो सबसे पहले कौन सा है, कंचनजंगा, फिर उसके बाद एवरेस्ट, उसके बाद अन्नपूर्णा, उसके बाद धौलागिरी। ठीक है दोस्तों। कंचनजंगा कहाँ पर है, वो है सिक्किम में। एवरेस्ट कहाँ पर है, नेपाल में। फिर उसके बाद अन्नपूर्णा, फिर उसके बाद धौलागिरी। ये आपको थोड़ा सा क्रम याद रहना चाहिए। ये है, निम्नलिखित में से उत्तर दिशा की ओर की क्रम पर्वत श्रेणी का कौन सा क्रम है। तो ये है पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, जास्कर, लद्दाख, कराकोरम। कराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ये आपको बता चुके हैं पहले, कराकोरम, लद्दाख, जास्कर, उसके बाद पीर पंजाल ही आता है। निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीनतम पर्वत है, वो कौन सा है, शिवालिक।
हिमालय बोलेंगे, लेकिन हिमालय में ही सबसे पुराना कौन सा है? ग्रेटर हिमालय। उसके बाद कौन सा बना था? मिडिल हिमालय। उसके बाद कौन सा बना है? सबसे न्यू है और बन भी रहा है, अब भी बनना है, वो कौन सा है? शिवालिक। अगर इसको कोर कंसेप्ट में जाएंगे तो उसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। मैं इसमें जो प्लेट टेक्टोनिक है वो थ्योरी बताऊँ, वो आपके ना एग्जाम में पूछी जाए ना, उससे कोई मतलब है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, कि कौन सी प्लेट मर्ज हो रही है, कौन सी ऊपर हो रही है, किस जो सबडक्शन जोन होता है उसमें जा रही है, उससे कोई संबंध नहीं। अगर आपको याद रखना है सबसे नवीनतम कौन सा है? शिवालिक। इतना ही याद रखें दोस्तों। पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नलिखित क्रम बताना है। ठीक है दोस्तों, दक्षिण से तो सबसे इधर कौन सी? शिवालिक। उसके बाद लघु हिमालय और महान हिमालय। ये बहुत सिंपल है दोस्तों, इसको हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। कौन सा है? शिवालिक, लघु हिमालय और महान हिमालय। आगे बात करें, लघु हिमालय स्थित है। लघु हिमालय है वो कहाँ पर है दोस्तों? वो है ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच में। किसके? ट्रांस और महान हिमालय के, या शिवालिक या महान हिमालय। तो इसका आंसर बेस्ट हो जाएगा बी, यानी शिवालिक और महान हिमालय के बीच में। ठीक है दोस्तों, आगे बात करें, कुमाऊं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच है? तो वो किसके दोस्तों? सतलज और काली के बीच में। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे बात करें, शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ था, वो कब हुआ था दोस्तों? वो हुआ था सेनोजोइक में। ये वो प्रश्न हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, अगर मैंने 500 प्रश्न करा दिए तो यूपी पुलिस एग्जाम में इसी से आपके एग्जाम में प्रश्न आएंगे दोस्तों। इसके अलावा मैं वन लाइनर होता है उसका तो पूरा कम्युनिकेशन पूरा कराऊंगा, जिससे कि आपका एक भी प्रश्न ना छूटे दोस्तों। आगे, शिवालिक पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? शिवालिक किसका है? वो हिमालय का है दोस्तों। इसका आंसर ये हो गया। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सारे पहले फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? उसको क्या बोलते हैं? बहावर। ठीक है दोस्तों, आगे है, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी श्रृंखला कौन सी? सबसे प्राचीनतम पूछ रहा है, वो कौन सी दोस्तों? अरावली। इसका आंसर ए हो जाएगा। और सबसे नवीनतम कौन सी? हिमालय। अब इधर देख लेते हैं, कुछ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं दोस्तों। जैसे ये है, ये कौन सी है दोस्तों? ये है अरावली। जो पूछता है वो तो आपको, जैसे ये है गिर पहाड़ियाँ, ये पूछता है, ये कहाँ पर है? गुजरात में। उसके बाद ये विंध्याचल पूछता है। ठीक है दोस्तों, सतपुड़ा, ये है सतपुड़ा, ये है अजंता, ये मांडव श्रेणी, ये रामगढ़ की, ये हजारीबाग पठार की, ये गढ़वाल। आप सारी देख लें। ये मलयगिरी, दंडकारण्य। ठीक है दोस्तों, गारो खासी जयंतिया, मीज़ो हिल, नागा हिल, और ये है डाफला, ये है मिशनी, ये है हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, ये और भी हैं। सबसे ज़्यादा पूछता है ये इधर वाली, अगर एग्ज़ाम में पूछेगा, अगर आपके में आएगी तो ये तो कार्डमम पूछ सकता है, और सबसे ज़्यादा पूछेगा ये नीलगिरी। दौदा बेटा भी पूछ सकता है, अन्ना मलाई भी पूछ सकता है, और शेवरॉय और नल्ला मलाई भी पूछ सकता है, यही पूछेगा। ये है बालघाट, हरिचंद। ठीक है दोस्तों, अजंता, बालघाट और हरिचंद और सतमाला, यही चीज़ है, ये पूछ सकता है दोस्तों। चलिए अब आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। जैसे कि ये प्रश्न है कि देश में निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीनतम है? सबसे प्राचीनतम है वो कौन सा है दोस्तों? वो है भारतीय प्रायद्वीप पठार का क्षेत्र, ये सबसे पुराना है दोस्तों। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? दक्षिण भारत की, वो कौन सी दोस्तों? वो है अनाईमुड़ी, ये पूछेगा। नर्मदा तथा तापी नदियों के मध्य स्थित है, क्या है? सतपुड़ा श्रेणी। ठीक है दोस्तों, आगे बात करें, निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट मिलता है? वो कौन सी दोस्तों? नीलगिरी। ठीक है दोस्तों, आगे बात करें, डोडा बेटा चोटी स्थित है, वो किस पर है दोस्तों? वो है नीलगिरी पर। आगे बात करें, निम्नलिखित में से कौन एक कर्नाटक केरल तमिलनाडु राज्य के मिलन
स्थल पर स्थित है, वो कौन सी दोस्तों, वो है नीलगिरी। आगे बात करें, नीलगिरी पर्वतमाला जिस राज्य में स्थित है वो कौन सा राज्य है दोस्तों, वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु में नीलगिरी पर्वत श्रृंखला स्थित है। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट कहलाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, सह्याद्री। आगे, कार्डमम पहाड़ियाँ जिन राज्यों की सीमा पर स्थित है वह है, कार्डमम पहाड़ियाँ किस राज्य की सीमा पर है, वो केरल एवं तमिलनाडु की सीमा पर। आगे, भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है दोस्तों, वो है कार्डमम, सबसे दक्षिणतम। मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम कौन सा है, सही क्रम, वो दोस्तों सतपुड़ा, महादेव, मैकाल और छोटा नागपुर। आगे, कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ कौन सी, कन्याकुमारी से, वो कौन सी, कार्डमम। आगे, माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है, वो है दोस्तों नेपाल में। आगे बात करें, कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत है, वो कौन सा है दोस्तों, माउंट एवरेस्ट। आगे, 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली महिला कौन सी, संतोष यादव। दोस्तों ये कुछ इम्पोर्टेंट चोटियां हैं, जैसे कि ये कंचनजंगा होगी, क्या है दोस्तों, ये कंचनजंगा है, और ये इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। धूपगढ़ ये भी इम्पोर्टेंट है, गुरु शिखर हो गया, और उसके बाद तोता बेटा हो गया, अनाईमुड़ी हो गया दोस्तों, और गॉडविन ऑस्टिन यानी इसी को केटू बोलते हैं। ये कुछ इम्पोर्टेंट थी, इनके बारे में देखते हैं। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली द्वितीय महिला, भारतीय महिला कौन सी है दोस्तों, वो है संतोष यादव। आगे, भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है दोस्तों, वो है केटू यानी गॉडविन ऑस्टिन। ये कहाँ पर है, पीओके में है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में। ठीक है दोस्तों। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, वो है दोस्तों कौन सा, कंचनजंगा। ठीक है, आगे है, सही क्रम बताना है, ये कौन सा है दोस्तों, माउंट एवरेस्ट, गॉडविन ऑस्टिन यानी केटू, और उसके बाद कौन सा आता है, कंचनजंगा। ठीक है, ये सारे, जैसे माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है, वो नेपाल में है। गॉडविन ऑस्टिन यानी केटू कहाँ पर है, वो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है, और काराकोरम श्रेणी पर है। कंचनजंगा कहाँ पर है, सिक्किम में। आगे बात करें, नंदा देवी स्थित है, वो कहाँ पर है दोस्तों, उत्तराखंड में। गुरु शिखर पर्वत चोटी निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है, गुरु शिखर, वो कहाँ पर है दोस्तों, वो है राजस्थान पर। ये क्या है, अरावली की सर्वोच्च चोटी है। आगे है, कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणी के बीच अवस्थित है, कुल्लू घाटी, वो कहाँ पर है दोस्तों, धौलाधर एवं पीर पंजाल पर। नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है, नेलांग, वो कहाँ पर है, उत्तराखंड में दोस्तों। भारत में शांत घाटी कहाँ पर है दोस्तों, वो कहाँ पर है, केरल में। आगे बात करें, माना नीति लिपुलेख, ये दर्रा कहाँ पर है दोस्तों, उत्तराखंड में। कौन कौन से, माना नीति लिपुलेख। तो हम कुछ दर्रे हैं उनको देखेंगे, कुछ इम्पोर्टेंट को ही देखेंगे, नहीं तो आप बोलेंगे कि सारे। एक तो ये आपको माना नीति लिपुलेख, ये कहाँ पर है, उत्तराखंड में। शिवकिला कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है दोस्तों। पीर पंजाल, बनिहाल, ये कहाँ पर है दोस्तों, ये है कहाँ, जम्मू कश्मीर में। एक है जैलेपला, ये कहाँ पर है, सिक्किम में। और नाथुला, ये भी कहाँ पर है, सिक्किम में, ये याद करनी है। बोम अरू, ये कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है दोस्तों। तीजू, ये कहाँ पर है, मणिपुर में। दीफू, ये भी कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में। ये इम्पोर्टेंट है। थालघाट, भोरघाट और पालघाट। थालघाट, भोरघाट, ये कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। और ये कहाँ पर है, पालघाट, ये केरल और तमिलनाडु की सीमा पर है। बस यही आपको याद रखने हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। चलिए आगे देखते हैं प्रश्नों को। रोहतांग दर्रा कहाँ पर है, वो कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। लिपुलेख कहाँ पर है दोस्तों, ये है उत्तराखंड में। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड में अवस्थित है, वो कौन सा है दोस्तों, वो है लिपुलेख। आगे, नाथुला कहाँ पर है, नाथू सिख, ये कहाँ पर है, सिक्किम में। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर अवस्थित है, नहीं है, तो थालघाट है, भोरघाट है, पालघाट है, खैबर दर्रा नहीं है। ठीक है दोस्तों। आगे है, इसमें कौन सा सही नहीं है, शिवकिला कहाँ पर है, शिवकिला
हिमाचल प्रदेश में, ये ठीक है। लिपुलेख उत्तराखंड में है, उत्तर प्रदेश में नहीं है। नाथुला सिक्किम में है। जोजिला कश्मीर में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। आगे बात करें पर्वत, अब डायरेक्ट लगा रहे हैं इसमें कौन सा? नाथू सिक्किम में है। नाथुला सिक्किम में, इसका आंसर ये हो जाएगा। और बाकी की सही है। सिपकिला हिमाचल प्रदेश में, बॉमडीला अरुणाचल प्रदेश में, जोजिला जम्मू एंड कश्मीर में है। इसका आंसर हो जाएगा जैसे जेलिप ये कहाँ पर है? सिक्किम में, सही है। माना नीति लिपुलेख ये उत्तराखंड में, सिपकिला हिमाचल प्रदेश में है, जम्मू एंड कश्मीर में नहीं है। बॉमअड़ू ये कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये है नाथुला सिक्किम में है, अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। नाथू कहाँ पर है? सिक्किम में। लिपुलेख उत्तराखंड में, ये ठीक है। रोहतांग हिमाचल प्रदेश में, पालघाट केरल में। सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है दोस्तों? सियाचिन। इसका आंसर ये हो जाएगा। ये कुछ सियाचिन है, यानी सबसे बड़ा कौन सा है? सियाचिन है, यानी ग्लेशियर है। और बहुत सारे इसमें कोई जैमू आप याद कर सकते हैं, वो कहाँ पर है? सिक्किम में। उसके अलावा आप कुछ ना याद करें दोस्तों। मेघालय का पठार भाग है किसका? प्रायद्वीप भारत का। अब पठार हैं जैसे मालवा का पठार हो गया, छोटा नागपुर हो गया, मेघालय का पठार हो गया, ये थोड़े देख लेते हैं दोस्तों। ये कौन सा? लद्दाख का पठार। ये है मेघालय का पठार। यहीं पर कौन सी? गारो खासी जयंती है। ये है छोटा नागपुर का पठार। ये मालवा का पठार, ये काठियावाड़ का पठार, और ये है दोस्तों ये सबसे बड़ा है, ये है दक्कन का पठार। इसी को बोलते हैं दक्कन का पठार। इसके अंदर यह है दंडकारण्य क्षेत्र, यह है तेलंगाना का पठार, कर्नाटक का पठार और महाराष्ट्र का पठार। बस इतना ही आपको देखना है। निम्नलिखित में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? गारो खासी जयंतिया ये है, बोभन पहाड़ियाँ नहीं है, बहुत बार पढ़ चुके हैं। निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसतन समुद्र तल नापा जाता है? वो कहाँ से? चेन्नई से। तटीय प्रदेश हैं। तटीय प्रदेश कितने हैं अभी इसके बारे में बात करते हैं। गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है और पश्चिम बंगाल है। ये हमारे क्या है? यानी तटीय प्रदेश हैं दोस्तों। ये इधर कन्याकुमारी है, ये तूतुकुड़ीन है, एनोरे विशाखापट्टनम है। ये चीज़ आपको देखनी है। तो भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र कितना है दोस्तों? वो है 12 समुद्री मील तक। ठीक है दोस्तों। 12 के बाद कितना है? 24। 24 के बाद कितना है? 200। ये तीन ही लेयर है, 12, 24, 200। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 12 समुद्र प्रादेशिक जल प्रदेश। भारत की तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? वो है 7500 किलोमीटर, यानी 7500 किलोमीटर। इसका आंसर डी हो जाएगा। आगे, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटरेखा सबसे लंबी है? वो किसकी दोस्तों? वो है गुजरात की। गुजरात की सबसे लंबी है तटरेखा। कितने राज्यों से मिलती है तटरेखा? वो कितने हैं? 9 राज्य। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के जो तट है उसको क्या बोलते हैं? कोरोमंडल। आगे है, तमिलनाडु का समुद्री तट क्या कहलाता है? कोरोमंडल। आगे, निम्नलिखित में से केप कमोरिन के नाम से जाना जाता है, वो क्या कौन जाना जाता है? कन्याकुमारी। कन्याकुमारी किस नाम से? केप कमोरिन। भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन कृष्णा डेल्टा तथा केप कमोरिन के मध्य है? वो कौन सा है दोस्तों? वो है कोरोमंडल तट। आगे, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी? सैडल पीक। ठीक है दोस्तों। अंडमान निकोबार ये कहाँ पर है? बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह है एक। इसका आंसर ये हो गया। आगे है, 10 डिग्री चैनल किसको पृथक करता है? अंडमान को निकोबार से। इसका आंसर ये हो जाएगा। बैरन द्वीप कहाँ पर स्थित है? ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है, ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। वो भी कहाँ पर? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। इसका आंसर ये हो जाएगा। आगे, भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी है? वो कौन सा है? बैरन द्वीप। ठीक है दोस्तों। आगे है, निम्नलिखित में से कौन भारत में ज्वालामुखी द्वीप है? वो कौन सा है दोस्तों? बैरन द्वीप। आगे है, लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? वो है अरब सागर में। और अंडमान निकोबार कहाँ पर है? बंगाल की खाड़ी में। आगे, सामान्यतः प्रवाल यानी प्रवाल
भित्ति से बना है वो कौन सा है दोस्तों, वो है लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप के निकट ही पाई जाती हैं प्रवाल एटॉल। निम्नलिखित में से कौन एक प्रवाल द्वीप है, वो कौन सा है, लक्षद्वीप। आगे है लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं दोस्तों, 36। आगे द्वीपों का समूह लक्षद्वीप वो किससे प्रवाल उत्पत्ति से बना है। आगे एक द्वीप पर निर्मित भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है दोस्तों, मुंबई। आगे है सर क्रीक विवाद किन दो देशों के मध्य है, भारत और पाकिस्तान के बीच में। आगे गंगा नदी उदाहरण है किसका है, पूर्ववर्ती नदी का। गंगा नदी का एक तरह से आपको बता दूं, ये एक तरह से अपना रास्ता नहीं, यानी जो चाहे बीच में कुछ भी आए, जैसे ये हिमालय को काट कर इधर बह रही है, ठीक है दोस्तों, ये अपना रास्ता चेंज नहीं करेगी, जो रास्ता है वही रहेगा, चाहे कैसा भी कोई पर्वत बीच में आ जाए, चाहे कुछ भी आ जाए, उसको काट कर जाना इसको उधर ही है। इन्हीं नदियों को बोलते हैं पूर्ववर्ती नदी। अब इसको देखते हैं थोड़ा गंगा नदी को। गंगा नदी की बात करें तो सबसे पहले तो ये आती है भागीरथी और ये आती है अलकनंदा। तो ये यहाँ से क्या बन जाती है, ये यहाँ से बन जाती है गंगा नदी। क्या बन जाती है दोस्तों, गंगा। ये गंगा यहाँ से जा रही है, ठीक है दोस्तों, क्या जा रही है, गंगा नदी। ये यहाँ से कौन सी यहाँ से मिल जाती है, इससे ये मिल जाती है रामगंगा। ये जा रही है यमुना नदी। बंदर पूंछ ग्लेशियर से कौन सी निकलती है, यमुना नदी। ये रामगंगा मिल गई, ये रामगंगा हो गई। उसके बाद ये गोमती हो गई, यहाँ पे गोमती मिल जाती है गंगा से। और ये घाघरा गंडक और ये भी मिलती है नदी। इनको देखेंगे अब डायरेक्ट हम प्रश्नों को देखते हैं दोस्तों। जैसे बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से पुकारा जाता है, वो किस नाम से, पद्मा। आगे बात करें सुंदरबन डेल्टा का निर्माण किससे हुआ है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के से, ठीक है दोस्तों। आगे मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है, वो किससे दोस्तों, वो है अलकनंदा से। आगे बात करें निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ भागीरथी तथा अलकनंदा नदी मिलती हैं, वो कहाँ पर मिलती हैं दोस्तों, देवप्रयाग में। ये पंचप्रयाग है। हालांकि निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है, वो कहाँ पर है दोस्तों, वो है अलकनंदा के नदी के तट पर। आगे भारत की सबसे बड़ी वहा नदी कौन सी है, बहने वाली, वो कौन सी है दोस्तों, गंगा। आगे यमुना नदी का उद्गम स्थान कहाँ पर है, यमुना का, वो कौन सा है दोस्तों, बंदरपूंछ ग्लेशियर। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वो सतलज भी है, ब्रह्मपुत्र भी है, सिंधु नदी भी है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। आगे है मानस नदी किसकी सहायक नदी है दोस्तों, वो किसकी, ब्रह्मपुत्र की। और ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलती है, वो भी मानसरोवर झील से निकलती है दोस्तों। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है, वो किस नाम से, सांगपो। आगे है ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र है तिब्बत, बांग्लादेश और भारत में, ए। आगे नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है, वो किसके दोस्तों, सतपुड़ा और विंध्याचल। आगे इन पश्चिम वाहिनी नदियों में से कौन दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बहती है, वो कौन सी दोस्तों, नर्मदा। आगे कौन सी नदी रिफ्ट घाटी यानी भ्रंश घाटी से बहती है, वो कौन सी दोस्तों, नर्मदा। निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी डेल्टा का निर्माण करती है, वो कौन सी दोस्तों, नर्मदा। डेल्टा का नहीं करती, ये किसका करती है, एस्चुरीज का, ठीक है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, वो कौन सी नहीं है, ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती यही है दो पापी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रभावित होती है, वो कौन सी दोस्तों, तापी। आगे अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम क्षेत्र है, वो किसका है, नर्मदा का।
ये है जो पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है वो कौन सी, नर्मदा और तापी। इसका आंसर ये हो जाएगा। कावेरी नदी का उद्गम क्षेत्र क्या है, ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ। ठीक है दोस्तों। आगे, कावेरी नदी कौन से राज्यों से होकर गुजरती है, वो कौन से राज्य हैं दोस्तों, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। निम्नलिखित नदियों में से कौन दक्षिण की गंगा कहलाती है, वो कौन सी दोस्तों, कावेरी। नदियों की लंबाई के आरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा तथा ताप्ती का सही क्रम कौन सा है दोस्तों, वो है गोदावरी सबसे बड़ी है, फिर नर्मदा, फिर महानदी, फिर ताप्ती। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरीज नहीं बनाती हैं, यानी क्या बनाती हैं, डेल्टा। तो वो कौन सी दोस्तों, महानदी। ये क्या बनाती है, डेल्टा, और बाकी की सभी क्या बनाती हैं, एस्चुरीज। निम्नलिखित भारतीय नदियों में से कौन सी एस्चुरीज बनाती हैं, वो कौन सी, ताप्ती, और बाकी की सभी डेल्टा। निम्नलिखित नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है, वो किसका है दोस्तों, गोदावरी का। निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी बेसिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है, वो कौन सी है, महानदी। प्रायद्वीप भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है, वो है गोदावरी। दोस्तों आज की क्लास पूरी हो चुकी। दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, और जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबा दें। और भी क्लासें हैं, उन क्लासों को भी देखें जिससे कि आपको आपके एग्ज़ामों में सहायता मिल सके दोस्तों। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।